अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे तमाम सवालात के जवाबात जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि सेहत सहूलत कार्ड के बारे में थी, सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में, उसके कमेंट सेक्शन में आपने मुझसे सवालात किए थे। उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पर चले जाएँगे। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा आपके सवालात पे आते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट आया था वो इरफान ख़ान, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, माशाल्लाह, कीप इट अप। तो थैंक्स लॉट भाईजान। अच्छा, दूसरा जो सवाल के तौर पर देखा जाए तो आमना सिबगत साहिबा है एक, उन्होंने कमेंट में पूछा है कि कोई पेमेंट तो नहीं करनी होगी, जिस तरह स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस देती है इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। और साथ ही इन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया था, क्या चकवाल के लोग पिंडी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकते हैं? जी, तो इसका जवाब ये है कि आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है, जो कि एक जिस तरह स्टेट लाइफ वो भी गवर्नमेंट का इदारा है, तो आप को उसी इदारे की तरफ से मतलब आपकी इंश्योरेंस करा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि स्टेट लाइफ इसने की है, और वो ही आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस देगी। इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। और दूसरा जो आपका सवाल था कि चकवाल के लोग रावलपिंडी जाके प्राइवेट, जी बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो वो सेहत का सहूलत कार्ड के पैनल पर मौजूद हो। यानी आप उसी हॉस्पिटल, बेशक वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं जो सेहत सहूलत कार्ड के पैनल पर मौजूद हो। एक और जी, ये मिनास गेमिंग की तरफ से एक कमेंट था कि इसके लिए कोई पेमेंट देनी पड़ेगी क्या, और ये कब तक वैलिड है? तो ये 2022 के पूरे ये एक साल के लिए वैलिड है, और इसमें आपको कोई 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। शर्त यही है कि जो जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो इस सेहत सहूलत कार्ड के पैनल पर मौजूद हो। और दूसरी शर्त इसमें यह है कि इंडोर पेशेंट्स के लिए ये है, यानी आप अगर एडमिट होते हैं तो फिर आप इस सेहत सहूलत कार्ड की फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जी, मेहर बिनास गोट फार्मिंग की तरफ से कमेंट था, कहाँ से मिलेगा और कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज होगा, शायद उन्होंने ये लिखना चाहा लेकिन मिस हो गया उनसे। जी, ये जो है ये आपको आप किसी भी जो सेहत सहूलत कार्ड के पैनल पर हॉस्पिटल मौजूद हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं मखसूस, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे एक काउंटर बना होता है जो सेहत सहूलत कार्ड के काउंटर होता है, अलग से काउंटर है। तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से आप जब आप एडमिट होंगे तो फ़ौरन वहाँ पे जाने से आप शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, और शनाख्ती कार्ड नंबर जो होगा, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी भी वो शायद लेंगे। तो जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका सेहत सहूलत कार्ड है, तो आप एक परफॉर्मा देंगे, फिर आप उस परफॉर्मे में मतलब अपना डाटा फिल करवा के वो सबमिट करवाएंगे, और वहाँ से फिर आपका इलाज जो है सेहत सहूलत कार्ड के अंडर होगा। एक जी, मुनीर हुसैन साहब है, उन्होंने कमेंट किया, जी कैसे पता चलेगा कि मैं एलिजिबल हूँ, और कैसे पता लगेगा कि मेरे कितने पैसे कट हुए इलाज करवाने के? जी, आप सर ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 पे जो है सेंड करेंगे तो आपको आगे से जवाब आएगा कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी पूरे पंजाब और KPK को एलिजिबल कर दिया गया है। पूरे पंजाब और हर फर्द जो है वो पाकिस्तानी हो, उसका आईडी कार्ड नादरा पे बना हुआ हो और डाटा बिल्कुल दुरुस्त हो, तो वो जब 8500 पे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करता है तो उससे आगे एलिजिबिलिटी के लिए जवाब आता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर आप पंजाब और KPK से हैं तो आप एलिजिबल हैं। जी, तो पूरे राज इन्होंने लिखा है, वेरी नाइस शुएब जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें मतलब सपोर्ट किया। आसिफ जुर्कनैन साहब हैं जी, भाई इसमें कोई एज की लिमिट और घर के कितने अफराद इलाज करवा सकते हैं, अफराद की कोई लिमिट? तो आसिफ भाई ये जो है इसमें एज की कोई लिमिट नहीं, घर के सारे अफराद इस पर इलाज करवा सकते हैं। इसमें जो एक ख़ानदान है वो पूरा इलाज करवा सकता है, यानी कि अगर आप देखा जाए तो घर का जो सरबराह होता है, यानी
ایک مرد اور اس کی بیوی اور اس کے غیر شادی شدہ بچے جو ہیں وہ ایک خاندان کہلاتے ہیں، وہ اس پہ علاج کروا سکتے ہیں۔ ٹوٹل خاندان کے لیے 10 لاکھ کی اماؤنٹ دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ کویسچن تھے، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے، اگر کوئی اور اچھے کویسچن آتے ہیں تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور صحت سہولت کارڈ کے بارے میں آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جواب بھی آپ کو مل گئے ہوں گے۔ مزید کسی انفارمیشن کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ایک جو ہے میری پرانی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہاں سے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحت سہولت کارڈ کیا ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینکس لاٹ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔